भारत के उत्तरी हिमालय में स्थित तिब्बत पृथ्वी पर सबसे सुंदर और अधूषित क्षेत्र में से एक है। यह क्षेत्र न केवल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, बल्कि उन यात्रियों को भी आकर्षित करता है जो अपने जीवन में अस्तित्व का गहरा अर्थ खोजने के उद्देश्य से निर्देशित होते हैं। पिछली शताब्दी तक रहस्य में डूबा और अत्यधिक दूरस्थ तिब्बत अभी भी काफी हद तक अज्ञात और अनदेखा है, जिससे इस हिमालय क्षेत्र को और अधिक दिलचस्प और रहस्यमय बनाता है। एक ऐसे ही रहस्य का जिक्र आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। पर सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हिमालय के सुदूर इलाके में बसे इस स्थान का नाम ज्ञानगंज है। यह स्थान बाहरी सभ्यता से पूरी तरह अछूता है और यहाँ बाहरी लोगों का आना वर्जित है। इस स्थान को ढूंढने के लिए कई पर्वतारोहियों ने प्रयास किए हैं, परंतु वे इसे ढूंढने में सफल नहीं हो पाए हैं। भारत और चीन के बौद्ध संत इस जगह को अत्यंत पवित्र मानते हैं। इसके अलावा कई गुरुओं का मानना है कि इस स्थान पर केवल एक सिद्ध योगी या साधक ही पहुंच सकता है। यह जगह सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक उच्च आयामी स्थल है। इसलिए यहाँ जो भी जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोला जाता है कि ज्ञानगंज एक गुप्त जगह है। कलियुग के शुरुआती दिनों में देवताओं ने तथा सिद्ध पुरुषों ने इस गुप्त जगह का निर्माण हिमालय में किया। इसे कोई देख नहीं सकता, ना ही यहाँ कोई अंदर जा सकता है। सिर्फ सच्चे सिद्ध पुरुष इस जगह को देख सकते हैं तथा अंदर भी जा सकते हैं। कभी कभी रास्ता भटके पर्यटकों को भारतीय तथा चीनी जवानों को यहाँ के सिद्ध पुरुषों ने तथा विदुषियों ने बचाया है। ऐसा कहा जाता है कि यति भी इसी गुप्त जगह में रहते हैं तथा इस स्थान के रक्षा की जिम्मेदारी उन पे है। हिमालय में स्थित इस छोटी सी जगह को लोग शांग्रीला, शंभाला, सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को स्थान मिलता है और लोग मानते हैं कि जो यहाँ रहता है उसका भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में योगी जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ में नहीं आता है। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। पर अगर हमारी बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहे और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जी सकता है, जो कि आज की दुनिया में होना संभव नहीं है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। जिन लोगों ने यहाँ प्रवेश किया उनमें से सिर्फ कुछ लोगों ने इस बारे में बात करना पसंद किया है। कुछ सिद्धों ने यह बताया है कि यहाँ विशालकाय भवन है, अत्यंत सौंदर्यशाली स्त्री तथा पुरुष यहाँ है और सभी व्यक्ति उच्च कोटि के शारीरिक तथा मानसिक संतुलन में रहते हैं। महर्षि व्यास भी यहाँ है और परशुराम भी। यहाँ बहुत सारे अद्भुत जीव जंतु भी है। यहाँ की गाय और बैल विशालकाय तथा लगभग हाथी जितने बड़े हैं। यहाँ का पानी मीठा है तथा बहुत बड़े गर्म पानी के झरने भी है, जिसे पीने से सारी थकावट दूर हो जाती है। ऐसा मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है, यहाँ तक वही पहुँच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना लेगा। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में कालचक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए तभी से तिब्बत में उस स्थान को शंभाला कहा जाने लगा। बौद्ध लोग मानते हैं कि ज्ञानगंज मृत्यु के नियमों की अवहेलना करता है। इस अमर भूमि में किसी की मृत्यु नहीं और चेतना सदैव जीवित रहती है। ज्ञानगंज मठ कल्पना या रहस्य प्राचीन ग्रंथ और मान्यताओं के अनुसार 8 पंखुड़ियां वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है। यह बर्फ से ढके पहाड़ों से गिरा हुआ है। जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक को जोड़ा है, उसके केंद्र में खड़ा है।
इस रहस्यमय राज्य के भीतर रहते हुए वे सभी धर्म और विश्वासों की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा और पोषण करते हैं। दूसरों के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता का पालन करते हुए वे अच्छे के लिए मानव जाति की नीति को प्रभावित करने का काम करते हैं। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। कहा जाता है कि इस जगह पर सैकड़ों ऋषिगण को हजारों वर्षों से ध्यान करते देखा जा सकता है। लोग बोलते हैं शंग्रीला घाटी का अनुमानित एरिया 10 वर्ग किलोमीटर है। कैलाश पर्वत के पास शंग्रीला घाटी तक पहुंचने का मार्ग है, लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से यह जगह हम जैसे आम लोगों की निगाहों से परे माना जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।